एक बार की बात है, एक आदमी एक बियाबान जंगल से गुजर रहा था। वहां उसका सामना एक जिन्न से हो गया। परिस्थिति ऐसी बनी कि उसने उस जिन्न को पकड़ लिया। घर आकर उसने इसे बेचने का निर्णय लिया। उसे लेकर वह शहर चला गया। वहां बाजार में उसकी मुलाकात एक सेठ से हुई। सेठ ने उससे पूछा, भाई ये क्या है? आदमी ने जवाब दिया, यह एक जिन्न है और इसमें अपार बल है। चाहे कितना भी कठिन कार्य क्यों न हो, यह हर काम एक पल में निपटा देता है। कई वर्षों का काम यह कुछ ही देर में कर सकता है। सेठ ने जब एक जिन्न की इतनी प्रशंसा सुनी तो वह ललचा गया। उसने जिन्न की कीमत पूछी। आदमी ने कहा, कीमत तो बस 500 रुपए है सेठ जी। बस 500 रुपए? जी सेठ जी, अगर इस जिन्न में असंख्य गुण है तो वहाँ एक दोष भी है। अगर इसे कोई काम करने को न मिले तो ये अपने मालिक को ही खाने दौड़ता है। सेठ ने विचार किया, मेरे तो सैकड़ों व्यवसाय हैं, विलायत तक के कारोबार हैं। यह जिन्न मर जाएगा पर इससे काम खत्म नहीं हो सकते। यह सोचकर उसने वह जिन्न खरीद ही लिया। अब जिन्न तो ठहरा जिन्न। आते ही उसने अपना मुंह फैलाया और बोला, काम काम काम। सेठ जी भी तैयार था। उसने उसे तुरंत 10 काम बता दिए, पर जिन्न उसकी सोच से कहीं अधिक तेज दिख रहा। इधर सेठ के मुंह से कोई काम निकलता, उधर वह काम पूरा हो जाता। 2 दिन में ही सेठ घबरा गया। संयोग से उस तरफ एक संत आए हुए थे। सेठ परेशान था। वह अपनी समस्या लेकर संत के पास गया। संत ने दिन ढले उसे अपने आश्रम में बुलाया। वहां जाकर सेठ ने विनय पूर्वक संत को जिन्न की पूरी कहानी कह सुनाई। अब साधु जी को सब समझ आ गया। उसने हंसकर कहा, तुम जरा भी चिंता मत करो सेठ जी, बस तुम्हें एक काम करना होगा। उस जिन्न से कहो कि एक लंबा सा बांस कहीं से उखाड़ कर ले आए और इसे तुम्हारे आंगन में गाड़ दे। बस जब काम हो तो जिन्न से काम करवा लो, और कोई काम न हो तो उससे कहो कि वह बांस दिख रहा है ना, उस पर चढ़ा करे और उतरा करे, तो तुम्हारे सब काम भी हो जाएंगे और तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं रहेगी। सेठ समझ गया। आगे से उसने ऐसा ही किया और फिर वह सुख से रहने लगा। तो दोस्तों, आपको भी कुछ समझ आया? बात यही है कि अपना मन ही वह जिन्न है जो कभी खाली नहीं रह सकता। हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। एक पल भी खाली बिठाना चाहो तो खाने को दौड़ता है, और अपने सांस ही उस बांस के समान है जिस पर वह जिन्न चढ़ता और उतरता है। अगर आप भी सुख से रहना चाहते हैं तो अपनी हर सांस पर नियंत्रण करना सीखें और नाम जप का अभ्यास शुरू करें। यही इस मन का बांस पर चढ़ना और उतरना है। इसी तरीके से इसे वश में किया जा सकता है। जब आवश्यकता हो मन से काम ले लें, जब काम न रहे तो हर श्वास में प्रभु का नाम जपने लगो। फिर देखना आप भी सुख से रहने लगोगे। तो अब बोलो जय श्री राम। कैसी लगी ये कहानी आपको? ऐसी ही अनेक रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और फॉलो करना मत भूलिए। और हाँ, हमेशा मुस्कुराते रहिए। कमेंट में लिखिए जय श्री